नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है मेट्रो सिटी का और मेट्रो सिटी में गुरुग्राम की बात करेंगे, जहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एक असिस्टेंट ऑफिसर के साथ मिलकर अप्पू घर को सील कर दिया है और अप्पू घर के ऑपरेटर अरुण शर्मा की मौजूदगी में पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुबह 9 बजे अप्पू घर पहुंचे और यहां पर काफी देर तक कानूनी प्रक्रिया जो है वो चलती रही। इस पूरे मामले को लेकर एचएसवीपी के अरेस्ट ऑफिसर ने बताया है कि विभाग के किराए के लगभग 48 करोड़ रुपए का बकाया बाकी है और वहीं पर अप्पू घर के संचालक का यह कहना है कि मामला कोर्ट के अधीन है और लेकिन एचएसवीपी ने अपनी शक्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। साथ ही साथ असिस्ट ऑफिसर का यह कहना है कि लगभग 44 करोड़ लीज का पैसा बकाया है और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का यह कहना है कि पूरे मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया लगातार चल रही है। उक्त तथ्य पहले ही एचएसवीपी के ज्ञान में है, क्योंकि एचएसवीपी के पहले ही एनसीएलटी और दिल्ली के समक्ष जो है हस्तक्षेप को लेकर एक आवेदन दायर किया गया। ने बता ही दिया जो ड्यूज पेंडिंग है उसको लेकर जो सीलिंग करी गई है, जो कि उनके लेटर हैं उच्च अधिकारियों द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, इसके बारे में इनको भी संज्ञान है। एचएसवीपी ने इंडियन एम्यूजमेंट कंपनी और आईआरएल को ये लीज पे दिया था 33 साल की लीज पे, तो इनकी अभी हुड्डा के 48 करोड़ कुछ इनका बकाया है। तो डिस्पाइट रिपीटेड शोकोज नोटिसेस ये नहीं पे कर पाए। अब इनको टर्मिनेशन ऑफ लीज कर दी है और आदेश है कि इसको पोजेशन लेना है टर्मिनेशन ऑफ लीज के बाद। मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए, तो मेरी एप्लीकेशन कोर्ट में डिसाइड हो रही है और मैं इस पार्क को ऑपरेट कर रहा हूं। और ये जो हुडा कर रहा है, एचएसवीपी डिपार्टमेंट कर रहा है, ये टोटल इलीगल है, क्योंकि मैटर जो है एनसीएलटी कोर्ट में पेंडिंग है और इंसॉल्वेंसी एक्ट के सेक्शन 14 के अंदर नोएडा अथॉरिटी के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी और क्लियर जजमेंट दी है कि कोई भी स्टेट अथॉरिटी या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जो भी प्रोजेक्ट सीआरपी के अंदर पेंडिंग है उसको वो टेक ओवर नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी में मैं कोर्ट से अपॉइंटेड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूँ। मेरी जानकारी के हिसाब से सुबह यहाँ प्रॉपर्टी सील होनी थी। ये खबर मुझको रात को 1 बजे करीब लगी। मैं तुरंत आगरा से भाग के आया। मैं आगरा में रहता हूँ और मैंने अपने भरसक प्रयास किए, अपने आईबीबीआई के ऑर्डर्स, एनसीएलटी के ऑर्डर्स इनको दिए, साथ में मैं इनके ऑफिसर्स और डीसी से भी मिल के आया, लेकिन इन लोगों ने मनमाने तरीके से और अवैध रूप से इस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। तो वहीं पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 के लघु सचिवालय के अंदर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे और यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 2000 करोड़ रुपए के ज्यादा विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इनमें से फरीदाबाद में लगभग 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर तंज कसा और ये कहा कि कांग्रेस पहले अपनी पार्टी का हल्ला मिटाए और उसके बाद जनता के बीच में जाए। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया है और इससे लगता है कि कांग्रेस के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है। कांग्रेस की आज हालत ये है, वो इंटरनल हल्ला संभाल नहीं पा रहे और हल्ला बोलने की बात है। मैं तो एक चीज कहता हूँ, इस पार्टी के इंटरनली इतनी डिस्टर्बेंस है और देश को डिस्टर्ब करने की और आज काम कर रही है। स्टेट और देश प्रगति के पथ पर है। आज भी हमने प्रदेश में 2000 करोड़ के अनेक प्रोजेक्ट्स को फाउंडेशन लेकर ही या इनॉग्रेट किए। मैं मानता हूँ कि ये प्रोग्रेस। तो वहीं पर खबर अब झज्जर से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और बताया ही जा रहा है कि झज्जर में करीब 48 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। जहां पर सांसद अरविंद शर्मा ने लघु सचिवालय परिसर में हुए कार्यक्रम में सभी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और साथ ही इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चौमुखी विकास कर रही है और लोगों के लिए हर प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े लगातार कार्य कर रही। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प भी ले चुकी है और उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो पहले वाला वक्त अब नहीं
रहा, जहां पर जो विकास की गति थी वो धीमी चलती थी। अब भारतीय जनता पार्टी की शानदार सत्ता है और उसी के हिसाब से विकास की जो दर है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है ये पहले भ्रष्टाचार बहुत पहले से बहुत जड़ें जमाए हुए हैं, बहुत गहराई से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस पर एक लगाम लगी है, चेक लगा है और बहुत सारे सिस्टम में काफी दोषियों को जो है, काफी जो लोगों को, अफसरों को भी और आम लोगों को भी इसमें पकड़ा भी गया है और उनकी कानूनी कार्रवाई भी शुरू हुई चली है और सजा। तो वहीं पर सीएम ने सोनीपत जिले को लेकर 4 विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने करीब 18 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सोनीपत में हुए कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर राई से विधायक मोहन लाल बड़ौली और गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी ने शिरकत को हासिल किया और साथ ही विधिवत रूप से परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। हरियाणा के माननीय आज पूरे हरियाणा प्रदेश के 175 जो प्रोजेक्टों का उद्घाटन उसका शिलान्यास से हुआ और ये हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। ये सोनीपत की आपको खबर बता रहे हैं जहां पर मोहन लाल बड़ौली ने इसका उद्घाटन किया। कई प्रदेश की जो योजनाएं उसको लेकर सौगात दी गई है और प्रदेश के करोड़ों रुपए की मनोहर सौगात जो है वो दी गई। इसी को लेकर अलग अलग की जगह पर कार्यक्रम जो है वो होते हुए नजर आए। सोनीपत भी वो एक जिला है जहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है और 2000 करोड़ रुपए की ये जो योजनाएं हैं ये धरातल पर उतारी गई है और इसी को लेकर तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में जाते हुए नजर आए हैं और मनोहर लाल बड़ौली ने भी इसका सोनीपत में उद्घाटन किया है। उधर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे और इसी दौरान कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल लेने को लेकर ये कहा कि पहले कांग्रेस अपने इंटरनल मामले को निपटाती हुई नजर आए और उसके बाद जो है वो बात करती दिखाई दे। आगे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के बीच एक कमेटी गठित की जाएगी और इसमें हर महीने रिव्यू मीटिंग भी ली जानी। इस मीटिंग में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर बूथ लेवल तक चर्चा होगी और इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन की सरकार लगातार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। साथ ही ग्रीवेंस कमेटी में बीपीटीपी बिल्डर की ओर से आदेश की अवहेलना करने पर उन्होंने कहा कि बिल्डरों को सेटलमेंट के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है और यदि सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर विभिन्न धाराओं के तहत बिल्डरों के डायरेक्टरों सहित तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की आज हालत ये है वो इंटरनल हल्ला संभाल नहीं पा रहे और हल्ला बोलने की बात कर रहे हैं। मैं तो एक चीज कहता हूँ, इस पार्टी के इंटरनली इतनी डिस्टर्बेंस है और देश को डिस्टर्ब करने की और आज काम कर रही है। स्टेट और देश प्रगति के पथ पर है। आज भी हमने प्रदेश में 2000 करोड़ के अनेक प्रोजेक्ट्स को फाउंडेशन लेकर ही या इनॉग्रेट किए। मैं मानता हूँ कि ये प्रोग्रेस। तो वहीं पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और ऑब्सेंट प्रिंटर एसोसिएशन के सहयोग से सोनीपत के अंदर दीन बंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्थल के अंदर मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट पैकेजिंग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम के बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत हासिल की है। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा देश को इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के गुणवत्ता स्थापित करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है और एक अनुमान के अनुसार भारत के मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार 2021 में 0.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2029 तक 3.11 बिलियन डॉलर हो जाएगा। उधर खबर बहादुरगढ़ से आ रही है जहां पर महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता दुरेजा की क्लिनिक पर
सीएम विभाग की टीम ने छापेमारी की है और बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर संगीता दुरेजा सरकारी नौकरी के साथ साथ अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चला रही हैं और इसी के अलावा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की सरकारी गाड़ी में सवार होकर डॉक्टर संगीता अपने क्लिनिक के पहुंची थी। ऐसे में सरकारी पद पर रहते हुए प्राइवेट क्लिनिक चलाना और सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग निजी कामों के लिए करना यह अपराध है। और आपको बताएं, डॉक्टर संगीता कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि डॉक्टर संगीता के पति कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर बताए जा रहे हैं। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग पर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमे को दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सीएम फ्लैंग ने सेक्टर 7 में जो है अभी लगभग 1 बजे आके छापा मारा है सेक्टर 7 में। अभी कार्रवाई चल रही है और एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसा होगा आपको। बहादुरगढ़ के अंदर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है और इसमें बाइक सवार के मौत भी हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 2 युवक अपने दोस्तों के यहां से लौट रहे थे और जब ये बहादुरगढ़ के ऊपर बस स्टैंड के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनको टक्कर मारी। इसमें उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी है और घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। मृतकों की पहचान विक्रम सिंह और रोशन झा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का निवासी बताया जा रहा है। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी ट्रक चालक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। अभी पुलिस ने मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। सर, ये बात करीब रात को 2 से 2:30 के बीच करीब है। हम अपने दोस्त के पास से आ रहे थे और अपने रास्ते में चल रहे थे बाइक पे और अचानक से एक ट्रक वाला आया जो पीछे से हमें रोनता हुआ चला गया, जिसमें मेरे 2 दोस्त थे, उनकी मौके पे ही मौत हो गई। एक का नाम विक्रम सिंह बैस है और दूसरा रोशन। तो वहीं पर खबर झज्जर से है, जहां पर पुलिस टीम ने थाना बादली में हुई दौलतराम की हत्या के मामले में एक आरोपी संतवीर को भी गिरफ्तार कर कामयाबी को हासिल किया है। और मामले की जानकारी देते हुए थाना निरीक्षक बाबूलाल ने बताया है कि आपसी विवाद में हुई इस हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वारदात में शामिल एक आरोपी सतवीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते बने रहे हर खबर के साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।
अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर के अंदर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत में बनने वाली 175 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और बताया जा रहा है कि करनाल से सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर करनाल के अंदर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का पहला प्रदेश बनने जा रहा है जहां लोगों को ग्राम योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही। हालांकि इसी मौके पर बवानी खेड़ा के विधायक विवेश्वर वाल्मीकि ने कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और वो भी बिना भेदभाव के विकास का कार्य जो है वो तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं 9.5 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास कर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में 170 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और जिसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने वाली है। और उसमें हम आज भिवानी की बात करें, भिवानी में भी 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। और भिवानी में मैं अपने भिवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, उसमें सबसे ज्यादा 9.5 करोड़ का जो है परियोजना है जल निकास व्यवस्था, जो है गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए। वो उधर जिन से खबर है जहां पर सीएम मनोहर लाल ने 91 करोड़ 28 लाख की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर दिया और इसी कार्यक्रम के अंदर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हुए नजर आए। वहीं जिंद के विधायक डॉक्टर कृष्ण लाल और जुलाना के विधायक अमरजीत डांडा सहित जिंद के डीसी डॉक्टर मनोज कुमार उपस्थित रहे और जानकारी के मुताबिक जिंद लघु सचिवालय के अंदर ईवीएम वेयर हाउस निर्माण के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए तय किए गए हैं। लगभग 70 करोड़ की सौगात जींद जिले को दी गई है। पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में 2000 करोड़ से भी ऊपर की सौगात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य है जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, उसके लिए पूरी हरियाणा सरकार की हम धन्यवाद भी करते हैं। मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और जींद जिले के लोगों की तरफ से भी, विशेष रूप से हमारे विधायक जी दोनों कृष्णलाल मिड्डा जी, अमरजीत जी खड़े हैं, ये भी इनकी तरफ से। तो वहीं पर सीएम ने सोनीपत जिले को लेकर 4 विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने करीब 18 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना का लोकार्पण किया। सोनीपत में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राय से विधायक मोहनलाल बड़ौली और गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी ने शिरकत को हासिल किया और वहीं पर विधिवत रूप से परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के 175 जो प्रोजेक्टों का उद्घाटन, उसका शिलान्यास और ये हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल। खबर रेवाड़ी से है जहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए साफ संकेत दिए हैं और वहीं पर सुधा यादव ने ससुराल धाम लावास गांव पहुंचते हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि वो छोटे भाई के रूप में कार्य करते रहे और अभी भी पूरी तरह से सुधा यादव के साथ। सुधा यादव ने कहा कि पूरे दक्षिणी हरियाणा को गौरवान्वित किया जा रहा है और कार्य किया जा रहा है। सब धामलावास के यहाँ पंचायत और जो आसपास की सारी पंचायत और क्षेत्र के लोग आए हैं, ये विश्वास करते हैं
डॉक्टर सुधा यादव जी को जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, निश्चित रूप से वो उसको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये रेवाड़ी की दरअसल आपको खबर बता रहे हैं जहां पर भूपेंद्र सिंह यादव जो है वो पहुंचे और खबर जो है वो आपको बताएं कि सुधा यादव के ससुराल धाम लबास से गांव पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि वो छोटे भाई के रूप में कार्य करते नजर आए हैं और अभी भी पूरी तरह से सुधा यादव के साथ है। सुधा यादव ने पूरे दक्षिण हरियाणा को गौरवान्वित किया है और हम उनके साथ खड़े हैं। तो वहीं पर खबर जुलाना से आ रही है जहां पर एक गांव के 13 वर्षीय नाबालिग के साथ शारीरिक शोषण करने का दरअसल मामला निकलकर सामने आ रहा है और पीड़िता के पिता ने पुलिस में जाकर शिकायत को दर्ज करवाया। उसकी पत्नी लिव इन रिलेशनशिप में रहती है और अन्य व्यक्तियों के साथ रहा करती है। उनके पत्नी के साथ रहने वाले व्यक्ति ने उनकी 13 साल की नाबालिग की बेटी के साथ शारीरिक शोषण किया है और इसी घटना में पत्नी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी समरजीत ने बताया कि पिता की शिकायत पर मुकदमे को दर्ज कर लिया गया है और 6 लोगों के खिलाफ जांच जो है वो की जा रही है। ये एक लड़की जिसकी उम्र करीब 13 साल के लगभग है, जिस संबंध में उसके पिताजी ने एक दरखास्त दी है, जो दरखास्त में लड़की के साथ छेड़खानी करना और धमकी देने वाले आरोप लगाए गए हैं, जिसमें अभियोग अंकित किया गया है और इसमें आगे कार्रवाई जारी है। उधर जुलाना के गांव ब्राह्मणवास के अंदर गोदाम से गेहूं की बोरी चोरी होने का मामला दरअसल निकलकर सामने आया है और बताया जा रहा है कि अनाज मंडी के अंदर 101 के नंबर दुकान के आढ़ती सुशील कुमार ने गांव ब्राह्मणवास में पास में बंद पड़े दुर्गा राइस मिल में बनाया हुआ था और जहां पर गोदाम में करीब 1800 गेहूं की बोरियां स्टॉक में रखी हुई थी। लेकिन गोदाम से गेहूं की 100 बोरी चोरी होने की खबर मिली है और सूचना पुलिस को दी गई। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले को दर्ज किया गया है और छानबीन करती हुई पुलिस नजर आ रही है। बहुत ही हम अपने गेहूं ला रहे हैं गोदाम पर और यहाँ दवाई गिरने के लिए आए थे तो आगे देखे तो ताला टूटा हुआ मिला हमने, अंदर जाकर संभाल डांग के नू उठी पाई है अगली तो कितने बोरी करीब 100 करीब कच्चा घंटा है जी। ये एक दरखास्त हमारे को प्राप्त हुई थी, करीब 100 कट्टे गेहूं के ये एक गोदाम है ब्राह्मणवास गांव के पास ही, वहां से चोरी होने बयान हुए, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। सर गोदाम सरकारी है प्राइवेट गोदाम? ये प्राइवेट गोदाम है और काफी समय से इसमें गेहूं रखा हुआ था। उधर हाथी के अंदर कार को साइड न मिलने को लेकर मामूली विवाद हो गया और मोटरसाइकिल सवार को पीछे से कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मोटरसाइकिल सवार युवक जो हैं वो उछलकर सड़क पर गिर पड़े हैं और हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहा है। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होती हुई नजर आई। हादसे की सूचना जैसे ही पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई। हादसे की दरअसल खबर है जहां पर पुलिस ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है और ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार ने पीछे से आ रहे कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और मामूली कहासुनी को लेकर ये पूरा मामला बना है। आपको बताएं, साइड न मिलने को लेकर कार वाले ने पीछे से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और आप तस्वीरें अब देखिए किस तरह से इस मोटरसाइकिल को पीछे से कार टक्कर मारती है और ये मोटरसाइकिल पे बैठे 3 व्यक्ति जो है वहां पर गिरते हुए नजर आते हैं। किसी के हाथ, किसी के पैर और किसी के सर में चोट लगती हुई नजर आती है और जो कार थी वो भी सफेद कार में जाकर टकरा जाती है। इसके बाद स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की छानबीन करती नजर आई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।